नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ उसका नाम है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। यह किताब रेणुका गवरानी द्वारा लिखी गई है। यह किताब बहुत ही खूबसूरती से एकांत और अकेलेपन की असमानता को समझाते हुए खुद के साथ बिताए हुए पलों के महत्व को प्रकाशित करती है, जिसे हम मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बिंदु, अकेलापन एक सुअवसर है, श्राप नहीं। हम अकेलेपन को अपने अंदर की एक कमी समझकर दुखी हो जाते हैं, जीवन को विफल और अपने वजूद को नकारात्मक मान लेते हैं। पर अगर हम वास्तव में गौर करें तो यह एक अवसर है, सामाजिक दबाव और दूसरों की अपेक्षाओं से दूर जाकर खुद के करीब आने का। जब हम खुद को अनुभव करते हैं तभी अपनी भावनाओं, इच्छाओं, कमज़ोरियों और आदतों को समझ पाते हैं। तो अकेलेपन को सज़ा नहीं, अवसर माने। दूसरा बिंदु, अकेलापन और एकांत के बीच सूक्ष्म भेद। अकेलापन एक भावनात्मक स्थिति है, यानी कि इमोशनल स्टेट, जिसमें हम खुद को अधूरा और अर्थहीन महसूस करते हैं। लोगों के बीच भी ऐसा लगता है जैसे कि अकेले हैं। वहीं अगर बात करें एकांत की, तो यह वह स्थिति है जिसे हम खुद चुनते हैं, यानी कि चोजन स्टेट। यह स्थिति हमें दूसरों की अपेक्षाओं से दूर रहकर खुद को जानने का मौका देती है। तो भावनात्मक दर्द को छोड़िए और खुद को चुनिए। तीसरा बिंदु, आत्मस्वीकृति। मनुष्य के अंदर सकारात्मक भाव भी होते हैं और नकारात्मक भी। जब हम नकारात्मक भावनाओं जैसे कि क्रोध, भय आदि को समझकर उन पर काम करने के बजाय इन भावनाओं को नकारते हैं, तो शायद यह दुनिया आपको स्वीकार कर ले, पर आप स्वयं को कभी नहीं अपना पाएंगे। इसलिए बिना डरे या खुद से कहिए कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर कमियाँ हैं, यह अवगुण मेरा हिस्सा है। और फिर आप देखेंगे कि कितनी सहजता से आप इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो दूसरों की स्वीकृति नहीं, खुद की स्वीकृति को महत्व दें। चौथा बिंदु, रचनात्मक खोज। एकांतिक होने का अर्थ सिर्फ शांति पाना नहीं, बल्कि उन रुचियों को खोजना है जिससे आप जीवंत महसूस करते हैं। यह हर किसी के लिए अलग होता है, जैसे अकेले सफ़र पर जाना, कुकिंग करना, पेंटिंग करना, गार्डनिंग या फिर किताबें पढ़ना। एकांत हमें वह मानसिक ज़मीन देता है जिस पर हमारे अंदर की खूबियाँ पनपती हैं। तो फिर कीजिए अपनी रचना की शुरुआत। पांचवा बिंदु, स्वयं अपने जीवन को परिभाषित करें। हम हमेशा समाज के नज़रिए से खुद को देखने लगते हैं। समाज के द्वारा बनाए गए मापदंडों पर उतरते उतरते हम अपनी पहचान खो देते हैं। दूसरों के द्वारा बताए गए जीवन की परिभाषा को भूलकर अपने जीवन को खुद बनाइए। तो अपने जीवन को समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर जीना शुरू कीजिए। दोस्तों, एकांत में रहना कमी नहीं बल्कि अवसर है बेहतर इंसान बनने का, अपने जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने का। इसलिए खुद के साथ बिताए हुए पलों से डरने के बजाय उसे सराहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सीख अच्छी लगी होगी। यह बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही और बुक समरीज़ के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।